अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट ग्रुप सॉरी होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फंड ग्रुप तो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन किया। होम टैब की वीडियो स्टार्ट है एक्सेल के। तो चलो स्टार्ट करता हूँ ये खास वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास डेटा है। ये डेटा हमारे पास सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में है। आपने इस डेटा को राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है। तो आपने कैसे करना है, तो आपने इस तरीके से मुकम्मल डेटा को सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास लाइन बनी हुआ है ये है लेफ्ट। तो मैंने इधर ही क्लिक किया तो हमारे पास डेटा आ गया लेफ्ट साइड में। तो सेल की लेफ्ट साइड में हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आपने सेंटर में करना है तो आपने इस तरीके से इसको सेंटर में करना है। राइट में करना है तो आप इस तरीके से राइट में कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। अब मैं ये रो की जो हाइट है ये थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। तो ये हमारे पास डेटा है। अब ये जो हमारे पास डेटा है ये सेंटर में है। मिसाल के तौर पर इसको मैंने बॉटम में करना है तो मैंने इधर ही क्लिक किया। इसको मैंने सेंटर में करना है तो मैंने इधर ही क्लिक किया। और इसको मैं टॉप में करना है तो मैंने इस तरीके से क्लिक किया। मिसाल के तौर पर आपने दोनों को करना है तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो मैंने इस दोनों को इस तरीके से सेंटर में क्लिक किया, सेंटर पर किया। और इसके बाद मैंने बॉटम पर क्लिक किया। इसके बाद मैंने टॉप पर क्लिक किया। तो आप इस तरीके से इसको बॉटम, सेंटर और टॉप में कर सकते हैं आसान तरीके से। इसके अंदर इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। वो हमारे पास है, मैं डेटा को लेफ्ट तरफ पे करता हूँ। वो हमारे पास है इंक्रीज एंड डेंट, डिक्रीज एंड डेंट। इंक्रीज एंड डेंट, डिक्रीज एंड डेंट का मतलब क्या है? कभी कभार हमारे पास डेटा इस तरीके इस पॉइंट पर सही हो जाता है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटा है। अब मैंने इस डेटा को थोड़ा सा आगे करना है, ना मैंने इसको सेंटर में करना है ना लेफ्ट में, थोड़ा सा सेल में आगे करना है। तो आपने इसको कैसे करना है, तो आपने इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट किया, इंक्रीज एंड डेंट पर आपने क्लिक किया। तो हमारे पास जो डेटा है वो थोड़ा सा आगे हो गया। अब आपने इससे भी आगे करना है तो हमारे पास इससे भी आगे हो गया। ना लेफ्ट में है, ना सेंटर में है, ना राइट में है, थोड़ा सा आगे हो गया। आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसान तरीके से। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रोटेशन। ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको मैंने रोटेट करना है तो आप इस तरीके से इस पर क्लिक कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन पर आप इसको रोटेट कर सकते हैं आसान तरीके से। मिसाल के तौर पर मैंने फॉर्मेट सेल, अलाइन सेल पर इस तरीके से मैंने क्लिक किया। आप इस तरीके से इसको भी रोटेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपकी मर्जी है वो आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। आपने एक एक करके इसको अप्लाई करना है। अब आपने इसको सीधा करना है तो सीधा करना है। आपने कैसे करना है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर आपने क्लिक करना है। जो हमारे पास पॉइंट है वो बिल्कुल आपने सेंटर में करना है। इस तरीके से सीधा आपने इस तरीके से आपने सीधा करना है, बस ओके करना है। तो हमारे पास मुकम्मल डेटा भी है वो सीधा हो गया। अब आपने इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट का मतलब यह है कि कभी कभी हम इस सेल में इस तरीके से डेटा को टाइप करते हैं लेकिन हमारे पास आगे जगह नहीं होता है। तो आपने एक सेल में जो भी आपने टाइप करना है वो आपने इस तरीके से एक सेल में एडजस्ट करना है। तो आपने कैसे करना है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरे सेल में कन्वर्ट टेक्स्ट। तो आपने इसको एक सेल में कैसे कन्वर्ट करना है कि ये हमारे पास जो आगे आगे जो हमारे पास दूसरे सेल में है ये हमारे पास एक सेल में एडजस्ट हो जाए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, रेपटेक्स पर मैंने इस तरीके से क्लिक किया। तो हमारे पास रो की जो हाइट है वो लंबा ज़्यादा हो गया और टेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास एक सेल में आ गया बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मर्जिंग की। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटा है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास एक सेल है। इस दोनों सेल से मैंने एक सेल को बनाना है। तो आपने कैसे बनाना है, ये जो बीच में हमारे पास कॉलम है, कॉलम की जो लाइन है इसको मैंने रिमूव करना है। तो आपने कैसे रिमूव करना है, इसको मर्जन कहते हैं। दो से ज़्यादा चीज़ों को ऐसे एक मिलाने को मर्जन कहते हैं। तो मैंने इस तरीके से इस दोनों को सेलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर। इस तरीके से हमारे पास ब्लैक कलर की बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब आपने सिंपल मर्ज सेल पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास इस तरीके से मैंने ओके पर क्लिक किया तो हमारे पास ये इधर आ गया मर्ज सेल। तो हमारे पास दोनों जो हमारे पास सेल है वो हमारे पास मर्ज हो गया आसान तरीके से।
अब आपने जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, अब आपने इसको अनमर्ज करना है, तो आपने इस तरीके से क्लिक करना है। अनमर्ज जो हमारे पास सबसे नीचे है, आपने इस तरीके से अनमर्ज करना है। तो ये हमारे पास फिर हो गया अनमर्ज। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये सेल मैंने मर्ज किया इस तरीके से, इसके अंदर जो भी मैं अब टाइप करता हूँ तो सेल के सेंटर से टाइप होगा, सेल के सेंटर से हमारे पास टाइप होगा। इसके बाद जो हमारे पास है वो है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा में हमारे पास जो लाइन बना हुआ है ये इसको रिमूव करना है सब से। ये जो मैंने सेलेक्ट किया इससे मैंने रिमूव करना है, सिर्फ आपने रो को इस तरीके से रखना है। तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है, मर्ज क्रॉस पर आपने क्लिक करना है। तो मैंने इस तरीके से, ये क्यों नहीं होता, इसके अंदर सेल है, मैं खाली आप पर आपको इस तरीके से अप्लाई करने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। हाँ, मैंने इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये जो हमारे पास कॉलम की लाइन है इसको रिमूव करना है, सिर्फ आपने रो को रखना है। तो आपने इस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है, मर्ज क्रॉस पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास सिंपल आ गया इस तरीके से कॉलम जो हमारे पास है लाइन। अब आपने इसको सीधा करना है, तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट करना है, बस आपने इस तरीके से अनमर्ज पर आपने क्लिक करना है। तो फिर हमारे पास दोबारा ही आ गया, आसान तरीके से, इतना मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद होगी। हमारे पास होम टिप की पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड किया है, यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो वो आप चेक कर सकते हैं। हमारा एक्सेल का जो हमारे पास प्लेलिस्ट है इसके अंदर मौजूद है। थैंक्स फॉर